बद्रीनाथ और उसकी पत्नी सुशीला एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव बहुत हरा भरा और चारों तरफ खेतों से भरे थे। बद्रीनाथ गांव के स्कूल में शिक्षक था, जबकि सुशीला घर का काम संभालती थी। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर वे खेती भी करते थे। खेती बहुत लगन से करते थे। शुरुआत में उनका जीवन साधारण और खुशहाल था। बद्रीनाथ का वेतन सीमित था, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ संतुष्ट थे। लेकिन धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी और खर्चे भी बढ़ने लगे और उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया। वेतन से महीने के खर्च पूरे नहीं होते थे और खेती से भी कुछ खास आय नहीं हो रही थी। सुशीला ने कुछ पैसे बचाने के लिए सादा जीवन अपनाया। उसने रसोई के खर्च में कटौती की, नए कपड़े खरीदना बंद कर दिया और बच्चों के स्कूल की फीस के लिए भी संघर्ष करने लगी। बद्रीनाथ इस बात से बहुत चिंतित था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को पर्याप्त सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा था। एक दिन गांव में एक नई कंपनी खुली जिसने लोगों को रोजगार देने का वादा किया। बद्रीनाथ ने सोचा कि वह कुछ अतिरिक्त कमाई कर सकता है और उसने उस कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। लेकिन दुर्भाग्य से कंपनी ने केवल कुछ ही लोगों को नौकरी दी और बद्रीनाथ का चयन नहीं हो पाया। बद्रीनाथ और सुशीला ने मिलकर छोटे मोटे काम करने का फैसला किया। सुशीला ने गांव में सिलाई का काम शुरू किया, जबकि बद्रीनाथ ने ट्यूशन क्लासेस लेना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि यह सब मिलकर उनके हालात सुधारेंगे, लेकिन मेहनत के बावजूद आमदनी बहुत कम थी। एक रात जब बच्चे सो रहे थे, बद्रीनाथ और सुशीला बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। दोनों के दिल भारी थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। एक दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की कि सरकार की तरफ से एक योजना आई है जिसमें छोटे किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। बद्रीनाथ ने तुरंत आवेदन किया और उन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिल गई। इस पैसे से उन्होंने अपनी जमीन में नई फसल लगाने का निर्णय लिया और खेती में नई तकनीकों का प्रयोग किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। फसल अच्छी हुई और उसे बेचकर उन्हें अच्छी रकम मिली। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने अपने जीवन को सुधारने की ठान ली। सुशीला ने भी अपनी सिलाई के काम को बढ़ावा दिया और गांव में महिलाओं के लिए एक छोटा सिलाई केंद्र खोला। अब बद्रीनाथ और सुशीला की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई थी। उन्होंने बच्चों की शिक्षा में निवेश किया और गांव के दूसरे बच्चों के लिए भी शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की कोशिश की। संघर्ष और मेहनत ने उन्हें ये सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर आप साथ मिलकर संघर्ष करते हैं तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है। बद्रीनाथ और सुशीला ने अपने कठिन समय में भी हार नहीं मानी और अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष और मेहनत से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है।